आइए अपने गुरु शिव सहित अपने साहब दीदी और आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए। आइए फिर आप लोगों के बीच में गुरु के बाद कुछ सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम जानते हैं कि शिव के गुरु मानने से पहले का और जो अब नहीं माने थे गुरु तब में क्या अंतर है। क्योंकि 8 साल हो गया गुरु माने हुए, उसके पहले का जीवन और उसके बाद का कितना अंतर है। हम लोग को अब लगता है कि सचमुच में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जीवन जीने के कला सिखला दिए। जीवन कैसे जीते हैं, कहीं भी रहिए मन प्रसन्न रहता है, आनंद रहता है अपने गुरु के बातों में। अकेले रहे तो या गुरु भाई गुरु बहन के साथ में रहे या बाहर रहे या घर में रहे, मन में हमेशा गुरु के बात चलती रहती है। उसके पहले जब गुरु नहीं माने थे, उसके पहले अगर कोई कुछ कह देता था उसी बात को लेकर हम लोग बैठ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साहब ने कहा कि जगत में रहिए लेकिन जगत के हो के मत रहिए। सबके बीच में रहते हुए भी हम लोग अपने आप को अलग महसूस करते हैं, क्योंकि शिव के शिष्य को कैसा होना चाहिए। साहब ने कहा, गोरखपुर में आए थे एक बार, कि हवा की न चली बा ठवा की न बोली बा, धीरे धरब पाओ सहजे रही बा, गर्व ना करीबा। मतलब हवक हवक के नहीं चलना है, हवक हवक के नहीं बोलना है, सहज भाव से रहना है। शिव के शिष्य ऐसे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं कि गुरु मानने के बाद भी उनके मन में अहंकार है आज भी। लेकिन जो सचमुच में साहब के आदेश पर चलता है, साहब के बात पे चलता है, उसका मन ऐसा नहीं है। जीवन में बड़ा तूफान आता है, जीवन दुखदाई है। इसीलिए साहब ने कहा कि जीवन है वो बड़ा दुखदाई है। जो मनुष्य का जीवन मिला है हर पल दर्द देता है, हर क्षण। लेकिन मौत इतनी खूबसूरत है कि पल भर में आती है और लेके चली जाती है। ये बात अब समझ में आया। पहले हम लोग सोचते थे कि मौत ही दुखदाई है और जीवन सुंदर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और जीवन में सुख और दुख दोनों आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर शिव भी मनुष्य के रूप में आएंगे धरती पे तो धरती के नियम से उनको भी चलना होगा, उनके ऊपर भी धरती के नियम लागू होगा। लेकिन आंधी आता है पल भर के लिए, और पल भर में ही बहुत कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है। और कितने लोगों के 5 मंजिला मकान गिर जाता है। कितने लोग हैं जिनका मड़ई का घर है वो नहीं गिरता है, क्योंकि उसके अंदर डर रहता है कि मेरा तो मड़ई का घर है, कहीं गिर ना जाए। तब उसके ऊपर परमात्मा की, वो महादेव का ध्यान रहता है। इसीलिए नींव, कभी भी घर बनता है तो नींव मजबूत होता है। घर का अगर नींव मजबूत है तो चाहे लाख आंधी आए तूफान आए वो घर गिरने वाला नहीं है। उसी तरह शिव शिष्टा का नींव कौन है? हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी। आज लोग सोच रहे हैं कि साहब के छोड़ के और केवल हम लोग महादेव के पकड़ के चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं गुरु भाई गुरु बहन, ये कभी नहीं होगा। आप साहब के छोड़ के, दीदी के छोड़ के चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आदेश में बल है। साहब ने जो कहा है उसमें ताकत है, उसमें बल है। नहीं तो गुरु तो 112 चेला महादेव को आए पहले भी और आके गुरु बनाए, लेकिन
किसी ने ये नहीं कहा। साहब लिखे हैं शिष्यानुभूति में कि शिव शिष्टता में अस्थाई भाव अनिवार्य है। मतलब कि मन को अस्थाई कीजिए। जब तक मन अस्थाई नहीं होगा तब तक ये जीवन चलने वाला नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा। एक सब्जी तो बन ही नहीं सकता है, और काम तो छोड़ दीजिए। आज जिसके मन गुरु के परिधि में रहता है, शिव के परिधि में रहता है, जिसके मन अपने घर के मालिक के परिधि में रहता है, वो अच्छा से जीवन जीता है। आज जो अपने मन से करता है, उसका कोई काम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए शिव शिष्टता का नींव साहब है। कैसे रामायण में राम जी का नाम लिख के लोग डालते थे पानी में, तब पत्थर उग जाता था। तो हम सुने हैं, सुनाया हुआ बात है कि राम जी खुद गए और पत्थर उठा के डाले समुद्र में, पत्थर डूब गया है। तो हनुमान जी देख रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप में ताकत नहीं है, आपके नाम में है। उसी तरह साहब ने कहा कि हम में कोई ताकत नहीं है, लेकिन हमने जो कहा है उसमें ताकत है, मेरे आदेश में ताकत है। हमको मानिए या मत मानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। साहब तो ऐसे थे कि ना मान के चिंता, ना अभिमान का भय कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, इसका भी भय नहीं था। क्योंकि वो अपने आप से नहीं जोड़े थे किसी को, वो जोड़े थे महादेव से कि गुरु बनाना है तो महादेव को बनाइए। महादेव गुरु है, जगत गुरु है, वो शिव शंभु है, कैलाशपति है, अवघरदानी है। उनका अनेकों नाम है, हर नाम में उनका करुणा है, दया है। और महादेव ने खुद को महादेव नहीं कहा, धरती के लोगों ने उनको महादेव कहा। जो जिस रूप में उनको पूजा, वो नाम दे दिया। और महादेव अपने नाम से नहीं जाने जाते हैं। जाइए जहां भी देखिए महादेव का मंदिर है, वो उनके भक्तों के नाम से है। वो अपना आप को कभी बड़ा नहीं समझे हैं, छोटा। अपने आप को भोला लोग कहते हैं कि भोला है। त्रिलोक के शक्ति दे देते हैं लोगों को, अपने भक्तों को, लेकिन अपने बाघंबर लपटे हुए हैं और चिता के भस्म लगाए रहते हैं। ना रहने के घर है, ना खाने का वस्त्र है। भोला है, महादेव है। विष पिए, वो देवता लोग अच्छा अच्छा चीज चुन लिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए है। लेकिन महादेव ने कहा कि जो कोई नहीं पूछता है वही चीज हमको दीजिएगा। भांग धतूरा कोई नहीं पूछता है, बेलपत्र, और महादेव उसको ग्रहण करते हैं भाव से। भावे ना लभते देवता। लेकिन साहब ने कहा कि आपके पास अगर भाव भी नहीं है तो भी महादेव को गुरु बना के देखिए, अविश्वास में देखिए, अश्रद्धा में देखिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, असंशय नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तभी आप महादेव को गुरु मान के देखिए। सोच में, केवल सोच में रखिए कि शिव मेरे गुरु हैं। कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दया की याचना उस महादेव से कीजिए, क्योंकि वो तो दया के सागर हैं, दया करने के लिए बैठे हैं। नहीं मांगिएगा तो भी दया करेंगे, क्योंकि शिव की दया अहेतुकी है। साहब लिखे हैं किताब में, व्यक्ति संसार में रहते हुए भी निर्भय जीता है। हम जानते हैं कि हमको मर जाना है, कोई इस धरती पे जीने के लिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोग निर्भय जीते हैं। मौत को नहीं स्वीकारते हैं कि हाँ मरना है। अगर स्वीकार लेते हैं कि मरना है तो ये आपाधापी नहीं रहता जीवन में कि ये मेरा है, वो मेरा है। एक घर है तो चार घर बन जाए, इतना कपड़ा है और खरीदा जाए। साहब ने कहा कि ये बताइए कि एक समय में आप कितना साड़ी पहन सकती हैं? एक समय में एक ही ना पहनिएगा। कहीं हम लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि 2 दिन रहना है तो 2-4 सीट कपड़ा लेके जाते हैं। क्या कभी सोचे हैं कि 70,000 वर्ष का जीवन मिला है, ये आत्मा 70,000 वर्ष जीव रूप में आएगा, किसी रूप में अनेकों रूप धारण करेगा।
क्या कभी कोई सोचा है कि हम लोग उसके बारे में सोचें कि वहां जाके क्या करेंगे? नहीं सोचते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को लगता है कि कोई है जो हम लोग को चला रहा है। हम लोग के ऊपर परमात्मा के हाथ है, उस महादेव के हाथ है, करुणा है, वो तो करुणामयी है, करुणा के दान करते हैं। अवघड़ दानी ऐसे ही नहीं उनको कहा गया। तो हम और आप इस पर विचार करें और साहब के आदेश पर चलें, दीदी के आदेश पर चलें। क्योंकि साहब को क्या कमी था कि डिप्टी कलेक्टर होते हुए भी साहब इतना बड़ा काम किए, कितना दर्द सहे। दीदी राजा के बेटी होते हुए, जमींदार के बेटी होते हुए इतना दर्द उठाई है हमारे और आपके लिए। क्या जरूरत था उनको? और हम और आप हैं कि भूल गए उनके बातों को, उनके दर्द को। कितना खून पसीना बहाई है वो इस शिव सिस्ता के फूल की बगिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम और आप उन साहब दीदी को याद करें, महादेव को याद करें और गुरु के राह पे चलें, क्योंकि हमारा मंजिल शिव है। तो अपने मंजिल के ओर बढ़े और मील के पत्थर साहब हैं, साहब को भी नहीं छोड़ें।